बट अब जब तुम इतने एक्सट्रोवर्ट हो जाते हो ना, तब तुम्हें उसके ड्रॉबैक पता चलते हैं कि जैसे तुम किसी एक इन्वायरमेंट में गए, जैसे तुम जॉब में ही समझ ले, मैं जॉब में गया, मैं वहाँ सबसे बात करने लग गया, तो एक टाइम बाद ना तुम्हें लोग वैसे लेने लगते हैं, फॉर ग्रांटेड टाइप, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो वाला स्टेज आ जाती है। फिर तुम्हें लगता है कि यार नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि अब तुम उस स्टेज में आ गए हो कि तुम सबसे बात कर रहे हो, अब तुम बैकआउट भी नहीं कर सकते कि उनको लगेगा है ईगो आ गया, बात नहीं कर रहा, गुस्सा हो गया है वाला। अब तुम सबसे बात भी करनी है और ये भी चाहिए, सबसे क्या कहते हैं, एक डिस्टेंस भी मेंटेन करनी है। वो थोड़ा ना वो बीच में लाई करना, वो बैलेंस टाइप का बनाना एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट के बीच में, वो थोड़ा टफ पड़ जाता है। हाँ ये भी चीज़, और ये मुझसे होती नहीं। ये मुझसे होती नहीं, तो मैं इंट्रोवर्ट ही ठीक हूँ। ये मैंने भी कितनी बार करने की कोशिश की यार, कि यार ये इंट्रोवर्ट वाला सीन मुझसे नहीं हो पा रहा, और मैं मेरा एक्सट्रोवर्ट ही एक ठीक हूँ। ये भी चीज़ है ना कि कोई मुझसे बात कर रहा है तो ठीक है, मैं बात कर सकता हूँ किसी से। अगर कोई मुझसे खुद आके बात कर रहा है तो मैं बात कर लूँगा अच्छे से, और अगर उसको मुझसे बात नहीं करने, वो कहीं और चला गया, तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। आई एम अ टफ बॉय। टफ तो नहीं कहेंगे, लेकिन मुझे मैं इतना वो नहीं होता हूँ, चीज़ में इतना इन्वॉल्व नहीं होता हूँ। अफेक्ट नहीं करती है। इंट्रोवर्ट यार, इंट्रोवर्ट में रहना मतलब कैसा है? एज एन इंट्रोवर्ट लाइफ कैसी होती है? फ़ायदे भी है और जैसे क्या ड्रॉबैक्स भी बहुत होते हैं। हाँ। फ़ायदा यह है कि कभी कभार ना हमें अपने लिए अकेला भी चाहिए होता है, अलोन टाइम चाहिए होता है, तो वो काम बहुत आता है। और ख़ासकर मुझे जैसों के लिए मुझे अकेला टाइम पसंद है, अकेले क्योंकि में बिता लेता टाइम। हाँ, मुझे ज़्यादा फोकस ज़्यादा मिलता है जब मैं अकेला रहता हूँ। ज़्यादा चीज़ें सोचने को मिलती है और दिमाग थोड़ा एक जगह रहता है। सॉलिड। लेकिन जब हम साथ में रहते हैं, जैसे कि मैं उस टाइम में जब मैं कॉलेज नहीं जा रहा था तो यहाँ पे बैठा रहता था, तो मैं दिन भर कुछ नहीं करता था, गेम खेलता रहता था और कुछ नहीं करता। यार मैं पर्सनली खुद ऐसा एक बार मैंने ट्राई किया था कॉलेज टाइम पे, जब मैं नैनीताल था। मैं पहले अपने दोस्तों के साथ रहता था। मैं जब हल्द्वानी से अपने स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ में शिफ्ट हुआ, तो मेरा एक दोस्त था हल्द्वानी का, जिसको मैं कॉलेज में जानता था, तो उसके साथ शिफ्ट हुआ, फिर हमारी दोस्ती होती रही, तो हम 5-6 लोग हो गए थे साथ में। उसके बाद जब मैं एक टाइम फ्रेम आया जब मेरा दिमाग ख़राब हुआ, मैंने सोचा कि एक बार अकेले रह के देखते हैं। तो उस टाइम पे बहुत जोश आ रखा था, अकेले रह के देखते हैं। मैंने कहा बहुत हो गया एक्सट्रोवर्ट, इस बार इंट्रोवर्ट बन के देखते हैं। तो मैंने रूम उनको बताया मेरे को अकेले रहना है, एक बार ट्राई करना। उनको कहा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने एक रूम लिया अकेले से, और मैंने सामान वामान डाल दिया था, मैं शिफ्ट हो रहा था। तो मैं शिफ्ट हुआ, वो एक ही कमरा था मार्चिस के डिब्बे जैसा, उसमें ना खिड़की है ना कुछ है, उसमें सिर्फ एक दरवाज़ा है, ठीक है। तो उसमें बहुत ही छोटा कमरा था यार, मतलब अगर मैं ऐसे करके खड़ा होता हूँ ना, तो आधा इतना ही जगह और बचेगी मेरे हाथ दीवार टच होने में, इतना ही रूम था उसमें। एक खटिया चारपाई आती थी, बाकी उसमें खड़े रहने की जगह बस। ठीक है। तो उसके बाद सिस्टम ये हुआ कि रूम शिफ्ट कर लिया था, कमरा शिफ्ट कर दिया था, सामान पड़ा था, वो सामान को समेट रहा था मैं, एक कमरे में सामान एडजस्ट करना था, वो करा करा करा, उसमें कम से कम 3-4 घंटे लग गए। वो करने के बाद मैं बैठा, मैंने कहा हाँ चलो अब शिफ्ट हो गए, अब काम करते हैं। तो मैंने काम करना स्टार्ट किया, 1-2 घंटे काम किया, उसके बाद अब कितना थक गया, मैं बैठ गया था। मैंने कहा यार अब तो हो गया, अब क्या करूँ। मैं ऐसे ही लेटा भाई, वो 3 घंटे शिफ्ट करने के और 2 घंटे का काम, वो तो निकल गया 5 घंटे। फिर उसके बाद मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए लेटा हूँ। आधे घंटे में बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, आधे घंटे के लिए लेता हूँ भाई, पैनिक अटैक टाइप का आने लग गया था यार। मतलब ऐसे सांसें चढ़ने लग गई, ऐसा हाँ लग रहा दीवार पिचक रही है, मैं ऐसे दबा देगा कोई मुझे यहाँ। भाई मैं भाग गया। मैंने उस रूम में अगर अकेले बैठ के टाइम काटने की बात करें तो मैंने आधा घंटा भी नहीं बिताया, अगर मैं कुछ कर ना रहा हूँ। मैं भाग गया भाई। मैंने उस रूम का रेंट दिया 1 महीने का, फिर वो छोड़ा। फिर मैं वापस उन लोगों के साथ चले गया। भाई नहीं हो, मेरे से नहीं हो पाता यार भाई, हाँ, बड़ा वो गंदा होता है हुआ ना था कि एक्सपीरियंस। ये भी हुआ ना कि अब तुझे बहुत आदत हो गई है उस चीज़ की, कि ज़्यादा लोग ग्रुप में रहने की आदत हो जाती है ना जिन लोगों हाँ। को, तो फिर अकेले उतना मन भी नहीं लगता उनको। अब मेरे को है तो आ, भले ही मैं स्कूल के टाइम में भी जैसे कि हाँ। रचित लोग हो गए, उनके साथ में हमेशा क्लास ख़त्म हुई हम चक्कर काटने लग जाते थे, कॉलेज के स्कूल के ऐसे चक्कर काटते रहते थे। लेकिन जब मुझे अपने लिए टाइम चाहिए होता था ना, तो मैं अलग से अपने आप कमरे में बैठा रहता था या फिर कुछ करता रहता था, ऐसे कर लेता था। तो मतलब मैंने आदत बना रखी, मेरी आदत बनी हुई है कि जब मुझे अलोन टाइम चाहिए तो मैं अकेला रह सकता हूँ।
तो मुझे इतना वो फर्क नहीं पड़ता। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लिप, और अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो ये पॉडकास्ट जरूर पसंद आएगा, जो कि यहाँ पर है। गो चेक इट आउट, बहुत अच्छा है, बहुत मजा आएगा।